हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8E। एक्सरसाइज बेस्ड है टेक्स्ट पे। पहले थोड़ा समझते हैं टेक्स्ट होता क्या है। टेक्स्ट होता है जो भी हम एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रहे हैं या एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं किसी भी सेल प्राइस पे। एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे करते हैं किस पे करते हैं इसका ध्यान रखना है, ऑन सेल प्राइस। ठीक है, जैसे मार्केट गए, एक पेयर ऑफ शू अच्छे लगे, पूछा कितने रुपए के हैं, उससे बोले सपोज 1200 के हैं। ठीक है, बट जब खरीदने गए, बिलिंग कराई तो बिल आया 1295। तो क्या हुआ इसके ऊपर कि 95 एड ऑन हो गए। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है वो होता है टैक्स। ठीक है, तो टैक्स लग गया 95 रुपए का। फॉर्मूले सीखते हैं पहले इसके। टैक्स के लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक टैक्स आएगा और एक टैक्स परसेंट आएगा। याद रखना है टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स होता है हमारे पास कुछ भी रेट परसेंट दे रखा होगा, जैसे 10% का टैक्स वगैरह, तो रेट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, बस ये याद रखना है। ठीक है, और लिख रही हूं R/100 मल्टीप्लाइड बाय SP। ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ टैक्स लिख देते हैं टैक्स का। ठीक है, यही अभी हम बार बार यूज करेंगे। तो जब भी टैक्स रुपये में निकालना होगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा R% ऑफ SP। बट जब भी हमें टैक्स निकालना पड़ेगा परसेंट में, देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा ये रुपये में लगेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी अमाउंट पूछा हो कितना पे करना पड़ेगा तो हमें एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना है कितना पे कर रहे हैं, तो R% ऑफ SP। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होगा जब हमें परसेंट में फाइंड करना हो। ठीक है, कितना परसेंट हमने पे करना है टैक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया हमेशा SP पे कैलकुलेट करते हैं अपॉन SP। जैसे लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट करते थे ना, वैसे ही टैक्स परसेंट है, परसेंटेज ऑफ टैक्स। जितना टैक्स दे रहे हो अपॉन SP इंटू 100। अभी जैसे मैंने पहले वाला बताया था उसमें हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया था, 95 टैक्स पे किया था। अब पूछते कितना, ये 95 किया था, ये 95 था टैक्स। पूछते कितना परसेंट है, तो 95 ऑफ SP कितना था 1200 इंटू 100, फिर ये यूज करना पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा भी क्वेश्चंस करेंगे तो आता जाएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच इज रजत परचेज अ रिस्ट वॉच ऑफ ₹540। परचेज करी है, दैट मीन सेलिंग प्राइस है, सेम प्राइस है, जितने की बिक्री होगी उतने का तो खरीदे ना। ठीक है, मिनिमम लिख के करेंगे ताकि समझ आए। SP हो गया 540। द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का रेट बताया है। ठीक है, टैक्स का रेट होगा तो टैक्स परसेंट लिखूंगी, रेट के लिए परसेंट लगता है साथ में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा है। और डायरेक्ट टैक्स होगा बिना रेट के तो मैं टैक्स यूज कर लूंगी। तो रेट ऑफ टैक्स इज 8%। हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट पेड बाय रजत। टोटल अमाउंट कितना पे किया हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अमाउंट पेड, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी वो क्वेश्चन का मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले AP यूज कर लो, अभी अमाउंट पेड के लिए अपना पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, अमाउंट पेड होता है सेलिंग प्राइस, ये तो देना पड़ेगा, प्लस टैक्स। ये तो हमें समझ आ गया, 540 प्लस टैक्स। मैंने टैक्स लिखा है, दैट मींस रुपये कितने एक्स्ट्रा देने, परसेंट कितनी है, परसेंट को पहले रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टैक्स परसेंट का फॉर्मूला हमने किया था, उससे निकालते हैं कितना टैक्स हो रहा है। टैक्स होता था रेट परसेंट ऑफ SP, यही किया था ना। तो 8% ऑफ 540 कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू 540। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 का ये यूज करते हैं, कैंसिल। 8 इंटू 4 इज 32, 43 रुपये, एक जीरो लगा लेते हैं साथ में, 20 पैसे। तो कितना पे करना पड़ेगा, जो वॉच थी 540 की, उसके लिए उसने कितना पे करा है, अमाउंट पे लिख रही हूँ 540 की, तो वॉच थी प्लस उसके ऊपर टैक्स दिया है 43 रुपये 20 पैसे का। दैट मीन्स उसने पे किए हैं 583 रुपये 20 पैसे। सिंबल साथ में यूज करेंगे रुपये का। आई होप समझ आया हो हमने क्या करा है। जब भी क्वेश्चन आए टैक्स दे रखा हो तो मैं सेलिंग प्राइस प्लस जितना भी परसेंट है उसका सेलिंग प्राइस में ऐड करना है। सेलिंग प्राइस प्लस 8% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2,
Ramesh paid rupee 345.60 as tax on a purchase of rupee 3,840. तो क्या करा है, सबसे पहले इसने कुछ परचेज किया है, कितने का किया है, अमाउंट पेड लिख लेते हैं इसको भी, फिर और एड ऑन करेंगे, ठीक है। 3,840 का कोई सामान परचेज किया है उसने, इसके ऊपर उसने टैक्स दिया है, कितना दिया है, 345 रुपी एंड कितना पैसे था, 60 पैसे। ओके, हमें पूछा है अब फाइंड द रेट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स उसने पे किया है, हमें उसका रेट निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से दोबारा सुनो। रमेश पेड रुपी इतना, ये तो उसका टैक्स हो गया, ठीक है। ऑन अ परचेज ऑफ, इतने का सामान लिया है, तो ये उसके पास हो गया सेल प्राइस, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, दिस इज सेल प्राइस। इतने का कोई सामान परचेज कर रहा है, उसके ऊपर इतने का टैक्स दे रहा है, तो हमसे पूछा है टैक्स परसेंट निकालो या रेट परसेंट ऑफ टैक्स निकालो। क्या फॉर्मूला होता था, कितना टैक्स दे रहे हैं, कितने के ऊपर दे रहे हैं, हमेशा इसकी भी होता है, ठीक है। ये होता है जैसे हम लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, ऐसे ही टैक्स परसेंट है इनटू 100। सॉल्व करते हैं, 345.60 डिवाइडेड बाय 3840 मल्टीप्लाइड बाय 100। डेसिमल कैंसिल कर रहे हैं, एक 100 और आ जाएगा, 100 एंड 100 कैंसिल, 0 एंड 0 कैंसिल। अब इन्हें सॉल्व करके देखो, 4 के टेबल में 6 आता है 4 टाइम्स, या फिर कैंसिल करते हैं, किससे करें, 4 से कर लेते हैं, ठीक है। बड़े नंबर्स यूज करने चाहिए। 4 के टेबल में 34 नहीं है, 4 8 टाइम्स 32, 25, 6 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। 4 के टेबल में 38 नहीं है, 36 है 9 टाइम एंड 6 टाइम्स 24। फिर 4 से हो रहा है 4 2 टाइम, 4 4 टाइम्स, 4 2 टाइम्स 1 टाइम्स एंड 24 इज 6 टाइम्स, 6 4 टाइम्स 6 36 टाइम, जैसे भी इजी लगे। 4 एंड 36 इज 9, तो हमारे पास आंसर आ गया है 9%। दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले पे ही सारा काम हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये जो मैंने R% लिखा है, रेट निकाल रहे हैं इसलिए R% लिखा है, वरना ये टैक्स परसेंट है कि टैक्स कितना परसेंटेज में देना है। जब भी टैक्स की परसेंट निकालनी हो, टैक्स अपॉन एसपी इंटू 100 यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूले साथ साथ लर्न करते जाएंगे, जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार लिखेंगे, फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। अब कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स इज रुपी 13,530। देखो अमाउंट पेड आ गया 3,530। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में जो अमाउंट पेड लिखा था, वो अमाउंट पेड ना लिख के एसपी लिखते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि टैक्स जब इंक्लूडेड होता है ना तो हम अमाउंट पेड यूज करते हैं, ठीक है। आगे बोला है इफ द टैक्स इज 10%। देखो अब ध्यान से, टैक्स परसेंट बोला है, टैक्स नहीं बोला, टैक्स परसेंट, 10% टैक्स है, ठीक है। फाइंड दी बेसिक प्राइस, तो हमें निकालना है बेसिक प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। समझते हैं क्या करा है। किसी शॉपकीपर से जाके तुमने एक वॉशिंग मशीन ली है, उसको इतने रुपए दिए हैं, इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी 10% का दिया है, तो सबसे पहले तो हमें टैक्स निकालना पड़ेगा कितने का दिया है, ताकि हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लें, ठीक है। या जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता रही हूँ। अमाउंट पेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, फिर ए पी लिख रही हूँ, ठीक है, पूरा लिखना है। अमाउंट पेड होता है जितने का था सामान, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस बोल सकते हैं, सेल प्राइस यूज कर रही हूँ मैं समझने के लिए। शॉपकीपर बेच रहा है, उसके लिए सेल प्राइस हो गया, हम खरीद रहे हैं, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ एसपी इक्वल सीपी है, क्यों है, अगर शॉपकीपर से एक पेन लेने जा रहे हो, ठीक है, 20 रुपीज का भी पेन लिया, उसने तो बेचा, उसके लिए हो गया सेलिंग प्राइस, तुमने खरीदा, तुम्हारे लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, तो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो एक अमाउंट पेड कितना होता है, कितना अमाउंट पे करना पड़ता है, कितने का सामान खरीदा प्लस उसके ऊपर कितना टैक्स था। तो मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। देखो एपी हमारे पास है 13,530, एसपी या सीपी हमारे पास नहीं है, तो इसे एक्स मान लेते हैं। से लिखना पड़ेगा जब भी मानो, लेट करो या एक्स करके से करो, ठीक है। तो इतने का तो सामान था, उसके ऊपर टैक्स दिया है कितना, 10% ऑफ, जितने का सामान होता है उसके ऊपर उतने का ही परसेंट टैक्स लगता है, तो साथ में एक्स आएगा, ये ध्यान रखने का है, ठीक है। जब भी अमाउंट पेड निकालेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स परसेंट जो भी आएगा, या तो टैक्स डायरेक्ट आ रहा हो वो
हम लिख सकते हैं, बट इसमें टैक्स डायरेक्ट नहीं है, इसमें क्या है हमारे पास टैक्स परसेंटेज में है। जब भी परसेंटेज में होगा तो साथ में ऑफ लगा के हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा x प्लस 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई साथ में x, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारे पास हो रहा है 11/10 x, एलसीएम लिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 13530। x की वैल्यू कितनी आ गई इससे 13530 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, ये ऊपर ये नीचे। सॉल्व करते हैं, 11 1 टाइम बचा हमारे पास 25, तो 2 टाइम 22, 3 टाइम्स 36, साथ में 0। तो हमारे पास सेल प्राइस आ गई 12300, एक 0 इसका एक 0 इसका, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक प्राइस आ गई 12,300। दैट मीन्स जो वॉशिंग मशीन थी उसका बेसिक प्राइस था, जो प्राइस उसके ऊपर प्रिंटेड था वो था 12,300। जब हमने बिल बनाया तो बिल में उसने क्या करा 10% टैक्स लगा के इतना अमाउंट हमसे लिया है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। Sarita purchases biscuits costing ₹158 on which the rate of tax is 6%. She also purchases some cosmetic goods. तो दो चीजें परचेज करी है उसने, दैट मीन्स दो केसेस बनेंगे। एक केस तो हमारे पास फर्स्ट बनेगा बिस्किट्स जो परचेज करें उसके लिए, ठीक है, मैं केसेस लिख रही हूँ, जब भी अलग अलग केस बने तो लिख लेने चाहिए। दूसरा केस बनेगा सी गुड्स लिख रही हूँ, कॉस्मेटिक गुड्स को, ठीक है, दो चीजें परचेज करी हैं। तो बिस्किट्स उसने परचेज करे हैं फॉर रुपी, कॉस्टिंग रुपी बोला, देखो कॉस्टिंग मीन्स उनका कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सेल प्राइस ₹158। बस इसमें अगर तुम प्राइस पहचान जाओगे ना तो काम सही हो जाएगा सारा। 158 का था और टैक्स परसेंट क्या था इस पे, टैक्स परसेंटेज में लगा है, फॉर्मूला याद रखना है कौन सा है, 6% पे इस पे टैक्स था, ठीक है। और कुछ कॉस्मेटिक्स लिए उसने, कॉस्टिंग ₹354। इनका भी सेलिंग प्राइस, अगर मैं सीपी लिखती हूँ इसकी जगह या बेसिक प्राइस लिखती हूँ तो वो भी सही है, ठीक है। 354 के कुछ कॉस्मेटिक गुड्स लिए हैं उसने, और इसके ऊपर से टैक्स देना पड़ा है 9% का, टैक्स दिया है 9%, ठीक है। अब सोचो, जैसे तुम शॉपकीपर के पास गए, कुछ बिस्किट्स लिए तुमने 158 रुपए के, उसके ऊपर 6% का टैक्स दोगे, तो 158 प्लस टैक्स, ठीक है, और साथ में गुड्स कुछ कॉस्मेटिक का सामान लिया 354 का, उसके ऊपर 9% का टैक्स दिया, तो क्या करोगे 354 प्लस एक्स्ट्रा टैक्स। तो अमाउंट कितना पे करेगी वो हमें ये पूछा है, तो मैं अमाउंट पेड लिख रही हूँ, टोटल अमाउंट के लिए कर रही हूँ मैं। पहला हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1 प्लस टैक्स 1, पहले ये पे करेगी बिस्किट के लिए, फिर पे करेगी कॉस्मेटिक गुड्स के लिए, इसके ऊपर कुछ टैक्स दे रही है, तो हमें ये सब निकालना है, ठीक है, 1 1 और 2 कर दिए समझने के, तो हमें सारे सॉल्व करने हैं। तो पहले मैं अमाउंट पेड निकाल रही हूँ, इसे टोटल अमाउंट पेड बोल देते हैं, टोटल कितना पे किया उसने, ठीक है। पहले का केस है अमाउंट पेड, जिसमें मैंने बताया था कितने का सामान है वो, प्लस इसी के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स हमेशा एसपी पे है, ये याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। तो ये सोचना नहीं पड़ेगा, 6% किसका, 6% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एसपी, दैट मीन्स 158। सॉल्व करते हैं पहले इसी को, 158 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 158 अपॉन 100। जब भी नीचे 100 हो डिनोमिनेटर में तो कैंसिल मत किया करो, क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करो और डेसिमल लगाओ। 158 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 8 48, 4 कैरी, 6 5 30, 34, 3 कैरी, 9 48 बनता है। ये हो गया 158 प्लस 948, 2 प्लेस डेसिमल 9.48। तो जो बिस्किट्स उसने खरीदे हैं 158 रुपए के, उसके ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा है 9 रुपए का, तो कितने हो रहे हैं 9.48, ऐड करना है 0.48 एज इट इज आ जाएगा, 8 and 9 is 17 और ये हो जाएगा 16। तो बिस्किट्स का तो अमाउंट हमें आ गया निकालना, विच इज 167.48। मैं यहाँ अलग से लिख दूं, पहले का अमाउंट हमारे पास आ गया है 167.48। ऐसे ही दूसरे का अमाउंट निकालते हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा उसे, उसने खरीदे हैं कॉस्मेटिक्स 354 के, जितने के खरीदते हैं उतने तो देनी पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ तो आ गया 354, जितने का भी सामान है उसका रिटर्न प्राइस तो देनी पड़ेगा,
354। इसके ऊपर जो टैक्स एक्स्ट्रा दिया है वो इसने दिया है 9%। 9% किसका? सेलिंग प्राइस पे ही लगता है हमेशा टैक्स। 9% ऑफ 354, ये सॉल्व करना है हमें। दिस विल बी 354 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 354 अपॉन 100। थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है लर्निंग वाला काम हो जा रहा है, बट तभी समझ के करना है। कोई भी सामान खरीदोगे तो जितने का सामान है उतना तो देना ही पड़ता है। नॉर्मली टैक्स इंक्लूडेड आता है, ठीक है। जो सामान तुम जाके ले आते हो, जैसे पेन ले आए जाके या और कोई सामान ले आए, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। बट अगर किसी मॉल में जाओ या फिर खाने भी जाते हो, कभी रेस्टोरेंट में खा रहे हो बाहर, तो क्या होता है, अच्छे रेस्टोरेंट में मीन्स जहाँ थोड़ा सा टैक्स का ज्यादा सिस्टम है, वो लोग जब बिल होता है ना एक्स्ट्रा टैक्स बना के दे देते हैं, 20 रुपी टैक्स, 50 रुपी टैक्स। तो वो हमारे पास ये वाले सिस्टम लग रहा होता है, जितने का खरीदा है खाया उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, सर्विस टैक्स ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 354। 9 से करना है डायरेक्ट, पहले 9 4 36, 3 कैरी, 9 5 45, 48, 4, 9 3 27, 31 और 2 zeros है तो डेसिमल 2 प्लेस पे कितना आ जाएगा 385.86। तो ये हमारे पास सेकेंड अमाउंट आ गया, ठीक है। बिस्किट्स खरीदे इतने के और कॉस्मेटिक्स खरीदे 385.86 है। देखो थे इतने के, खरीदे इतने के, ऑब्वियसली टैक्स इंक्लूडेड है। कई क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें बताएंगे कि इतने का खरीदा है, अब बताओ टैक्स कितने का लगा, तो वो भी कर देंगे, ठीक है। अब ये हटा रही हूं मैं यहाँ से। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट पे, उसने कितना अमाउंट पे किया। बिस्किट्स के लिए उसने पे किया 167.48 प्लस कॉस्मेटिक्स के लिए करा 385.86। दोनों को ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के। 8 प्लस 6 इज 14, 1 कैरी, 8 4 12 एंड 113। डायरेक्टली करा करो, ठीक है, मेंटली करोगे तो मेंटल पावर इंक्रीज करेगी। 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी, 8 6 14 15, 1 कैरी, 3 1 4 1 5। तो उसने पे किए हैं रुपी 552 एंड 34 पैसे। ये हमारा आंसर है। Moving on to question number 5. The price of a TV set inclusive of tax of 9%. तो सबसे पहले तो टैक्स समझ आ रहा है हमें, वो भी परसेंटेज वाला है, 9% है टैक्स, ठीक है। और बोला है द प्राइस ऑफ टीवी सेट इंक्लूसिव, यानी टैक्स इंक्लूडेड है ऑलरेडी इसमें, ऑफ टैक्स ऑफ 9% इज रुपी 13,407। पहले मैं ये लिख रही हूँ क्या है 13,407। अब बताओ ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या फिर अमाउंट, क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इन दोनों से कुछ भी मान सकते हो। बट इन्होंने क्या बोला है, इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, दैट मीन्स ये क्या है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स है, टैक्स इंक्लूडेड है, ठीक है। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स हम देते हैं तो इसे अमाउंट बोलना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना है कि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। हमें बोला है टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स इंक्लूडेड है मतलब दे रहे हैं कितने रुपए। आगे रीड करते हैं, फाइंड द मार्क प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस नया आ गया अगेन इस क्वेश्चन में। मार्क प्राइस दैट मीन्स जो प्रिंट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो हम पे कर रहे हैं, और सेलिंग प्राइस जो शॉपकीपर जिसमें बेच रहा है, ये तीनों प्राइस सेम होते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो एक्स मानना पड़ता है। तो मैं यहां लिख रही हूँ लेट सीपी बी एक्स रुपी, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट इज इक्वल्स टू जितने का है उतने का ही खरीदोगे, या जितने का प्रिंटेड रेट है, किसी पैक के ऊपर प्रिंट है एक्स रुपी का है उतने तो लेने पड़ेंगे, प्लस एक्स्ट्रा टैक्स कितना दे रहे हैं 9%। 9% ऑफ टैक्स हमेशा लगता है सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है एक्स, ठीक है। यूज करते हैं, इसकी वैल्यू से पुट कर सकते हैं, दिस इज 13,407 एक्स प्लस 9/100% के लिए ऑफ एक्स। एलसीएम लोगे, मैं एक स्टेप कम कर रही हूँ, ये 109/100 आ रहा है एक्स, ठीक है। ये नंबर एज इट इज चलेगा। तो अब लीनियर इक्वेशन वाली बात हो जाती है, ट्रांसपोज कर रहे हैं, 13407 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 109। अब इन दोनों को डिवाइड
करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं 13407 को लॉन्ग डिवीजन 1009 से, 1 टाइम 109, रिमेनिंग इज 25, 0 आ गया साथ में, 2 टाइम्स 218, 50 माइनस 18 इज 32, 7 आ गया साथ में, एंड ये हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 टाइम एंड 1 2 3 टाइम्स। कितना बन गया ये 1 2 3 और साथ में ये 2 जीरोस। तो किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास एमपीसीपी या एसपी की, विच इज जो भी उसने सामान खरीदा है वो है 12300, दैट मींस 12,300 का। अब आगे रीड करते हैं, हमें बोला है फाइंड दी मार्केट प्राइस, कर लिया। इफ टैक्स इज इंक्रीज टू 13%, अब क्या है, देखो ये मैं नोट कर देती हूँ, अब टैक्स अलग हो गया, पहले टैक्स 9% था। ठीक है, ये वाला पार्ट डालें बस। अब नया जो पार्ट है उसमें टैक्स हो गया है 13%, इंक्रीज टू बोला है, बाय नहीं बोला, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्रीज टू बोला है, पहले 9 था, 4 इंक्रीज कर दिया है, 13% हो गया है। अब निकालना है हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज टू पे, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब दोबारा से अमाउंट निकालते हैं। देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास है, वो मैं पुट कर रही हूँ 12300 इसकी वैल्यू। ठीक है, ये है, प्लस इस बार टैक्स कितना है, 9% की जगह 13%, 13/100 ऑफ 12300। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 1 2 3 को 13 से डायरेक्ट करें। ठीक है, ओरली करना बेटर है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो अब आएगा 12300, 13 3 टाइम्स 39, 9 3 कैरी, 13 2 टाइम 26, 27 28, 2 कैरी, 13 1 13 इंटू 15। अब ऐड करते हैं, डबल 0 है, 8 9 का एज इट इज आ जाएगा, 5 प्लस 3 इज 8, 2 एंड 1 30। अब हमारे पास आ रहा है 13,889। अगर पहले टैक्स 9% था तो इतना पे करना पड़ रहा था, अब अमाउंट इतना पे करना पड़ रहा है, तो दूसरे कितना मोर पे करना पड़ रहा है, दैट मींस कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। कैसे पता चलेगा, नई पे जो करा है, नई वैल्यू जो है उसमें से पुरानी वैल्यू माइनस कर दो, या पुरानी अमाउंट माइनस कर देते हैं। 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 minus 7 is 2, 8 का 8, 8 minus 4 is 4। एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं 482 रुपए। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹8,250। प्राइस बोला है, अमाउंट नहीं बोला है, मैं अमाउंट हटा रही हूँ। प्राइस मीन्स बेसिक प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या सेल प्राइस। एसपी लिखती हूँ समझने के लिए। ठीक है, एसपी हमें बोला है 8,250 रुपए। आगे क्या बोला है, विच इंक्लूड्स टैक्स एट 8%। इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, ये बोल दिया, वापस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, विच इंक्लूड बोल दिया ना, इंक्लूड मीन्स ये अमाउंट है, एसपी नहीं है, यही ध्यान रखना है। अगर इंक्लूडेड है दैट मीन्स हम पे कर रहे हैं, और अगर पे नहीं किया है तो दैट मीन्स प्रिंट हो रखा है बस। टैक्स इसके अंदर है, तो फाइंड हाउ मच मोर और लेस डज द कस्टमर हैज टू पे, वो तो बात की बात है। अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें सेल प्राइस निकालना पड़ेगा, कितना होता है। तो अमाउंट और टैक्स के फॉर्मूले में सेल प्राइस का क्या होता था, अमाउंट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस प्लस टैक्स परसेंट, लिख देते हैं एक्स की जगह, टैक्स परसेंट ऑफ सेल प्राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन होता था। सेल प्राइस को एक्स मान लेते हैं, ये मैंने एक्स मान लिया, तो इसे हम लिख सकते हैं, अमाउंट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8250। अगर पे करा है कितने पर, एक्स का कोई सामान खरीदा, उसके ऊपर 10% का टैक्स दिया। ठीक है, ये सॉल्व हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 11/10 एक्स आ रहा है, विच इज इक्वल टू 8250। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है इस क्वेश्चन में 8250, ये 0 इसके पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10/11। 11 से कैंसिल कर रहे हैं, 11 7 टाइम्स, 5 बचा 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 7500। ये पहला काम हो गया। ठीक है, मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि आगे टैक्स चेंज कर रहा है,
अगर टैक्स अलग अलग है, कोई चीज है उसमें 10% का टैक्स दिया तो इतना पे करना पड़ा, अब 15% का टैक्स दे रहे हो तो कितना पे करोगे, उसके लिए पता तो ना किसके ऊपर 15% दे रहे हैं, सेल प्राइस क्या है, इसलिए पहले सेल प्राइस निकालें। ठीक है, तो सेल प्राइस एक्स की जगह अब मैं लिख सकती हूँ 7500, 7500। ठीक है, अब मैं ये बाकी का रब कर दी, देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। अब फर्स्ट पार्ट में है इफ टैक्स इज इंक्रीज टू 15%। ठीक है, ये पुराना है, मैं फर्स्ट पार्ट में आदत से सॉल्व करती हूँ। अब टैक्स कितना है, इंक्रीज टू 15%। अगर टैक्स 15% हो गया है तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितने का है सामान उतना प्लस इसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है कितना 15%। 15% किसका, 15% ऑफ इसी पे, सेल प्राइस पे ही लगता है परसेंट हमेशा। ठीक है, ये हो गया 7500 प्लस 0000 कैंसिल, 15 इंटू 75 करना है, 15 इंटू 5 करने कितना होता है 5 5 25, 75 होता है, 7 कैरी कर लेते हैं, 7 5 35, 3 105 तो 105 प्लस 7 इज 112। ठीक है, कैलकुलेशन से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारे पास आ रहा है 8625। तो पूछा कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा या लेस पे करना पड़ा है, तो यहाँ लिख देते कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, दिख ही रहा है एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा है, 8265 में से माइनस कर देते हैं अमाउंट, पहले कितना पे करना पड़ा था, पहले था 8250, टैक्स बढ़ेगा तो ज्यादा ही पे करना पड़ेगा ना। अब माइनस करके देखते हैं कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 5 दैट मींस 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 2 इज 3, एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं 375 रुपी फर्स्ट केस। अब कर रहे हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोला है हमें, इफ टैक्स इज डिक्रीज टू, जब भी 2 होता है डायरेक्ट ले लो 6%, अब टैक्स हो गया 6%, अब 6% के सॉल्व करते हैं। अगेन अमाउंट का फॉर्मूला, कोई चीज है 7500 की, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है 6% का, 6% ऑफ 7500। ये याद रखना है, हमेशा सेम यूज करना होता है, कभी भी चेंज नहीं करना है, सेलिंग प्राइस पे ही लगता है, ये सेल प्राइस बोल सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 7500 प्लस 6530, 6742 450, कितना बन जाएगा 7950। पूछ रहे कितना ज्यादा या कम पे करना पड़ रहा है। अब देखो पहले टैक्स 10% था, जब 15% हुआ तो ज्यादा पे करना पड़ा, अब जब 10 से 6% हो गया तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब पे करना पड़ रहा है 7950। पहले इसे एक काम करके से अमाउंट 3 मान लेते हैं, थर्ड कर रहे ना, अमाउंट 1 हमारे पास क्या था, सबसे पहले जब क्वेश्चन में हमने अमाउंट निकाला था 8250 था, हर बार इसी से कंपेयर करना। ठीक है, अब कितना हो गया, कम हो गया इससे, तो डिफरेंस कितने का आ गया, कितना लेस पे कर रहे हैं ये निकालते हैं। 8250 में से माइनस करना है 7950 को, 5050 तो रद्द 0 आ गए, 82 माइनस 79 इज 3, तो आ गया हमारे पास 300 रुपीज। ठीक है, क्या किया है, पहले टैक्स 15% था, ज्यादा हुआ टैक्स तो ज्यादा पे करना पड़ा। ठीक है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा, जब टैक्स कम हुआ है तो कम पे करना पड़ रहा है, तो अब पहले वाले से 300 रुपीज कम पे किया। अब कर रहे हैं पार्ट थर्ड, इंक्रीज बाय 2%। देखो इंक्रीज बाय हो रहा है, 10 को इंक्रीज करो बाय 2%, तो कितना हो जाएगा, 2 नहीं बोलते, बाय में ना ऐड या माइनस करना पड़ता है, तो अभी हो गया 12%। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, 7500 पे अब 12% का टैक्स लग रहा है, तो जहां जहां 15 था पहले 12 कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 7500 प्लस 12 इंटू 5 इज 60, 0 6 कैरी, 12 इंटू 7 इज 84, डायरेक्ट 900 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 8400। अब हमें कंपेयर करना है पुराने ओरिजिनल प्राइस से और नए प्राइस से। ओरिजिनल हमारे पास था 8250, अब करना है 8400। वैसे भी देखो 10% का 12% देना पड़ रहा है, पहले 10% टैक्स था, अब 12% टैक्स है, तो ज्यादा ही दोगे ना, एक्स्ट्रा पे करोगे, तो कितना एक्स्ट्रा है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ रहा है जो हमें पे करना है 8400, जो अब पे कर रहे हैं, माइनस जो 10% पे किया था
विच वॉज 8250, माइनस करेंगे तो आएगा 150 रुपी। ठीक है, 150 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज डिक्रीज बाय 3। जो 10% है अब वही कम होके हो गया है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज होना मीन्स 10 में से 3 माइनस करना पड़ेगा इस बार। डिक्रीज का मतलब माइनस होता है। ठीक है, कितना परसेंट हो गया? 7%। इसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगेन जो हमारे पास था 7500, इसके ऊपर टैक्स अब क्या लग रहा है? 7% था। 7/100 मल्टीप्लाइड बाय 7500। सॉल्व करके देखते हैं, इजी लग रहा है देखने में। 7500 प्लस 00 00 कैंसिल, 7 5 35, 3 कैरी 49 50 51 52। ठीक है, 49 प्लस 3 कितना आंसर बन रहा है? ये 8 हो रहा है, ये 0, ये 2 और 5। और जो पहला वाला था वो था 8250, तो उससे अगर नॉर्मल भी देखो 10% से 7% हुआ है तो कम पे कर रहे हैं, तो कितना लेस पे करना पड़ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है वो लिख लेते हैं। 8250 जो ओरिजिनल था, अब पे कर रहे हैं 8025। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 225। ठीक है, ये हमारा आंसर है। Moving on to question number 7. Question number 7 is, if a bicycle is available for rupee 1664 including tax, tax included है, SP होगा या अमाउंट होगा बताना है। टैक्स इंक्लूडेड है 1664 रुपए की एक साइकिल आ रही है, इसमें टैक्स दे दिया है साथ में, इतना देकर आए हैं टोटल, तो ये कितना है जो हम पे करते हैं होता है अमाउंट। ठीक है, अगर इसके ऊपर टैक्स अलग से लग रहा होता तो ये सेल प्राइस होता, इंक्लूडिंग टैक्स। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, लिस्ट प्राइस देखो नए नए प्राइस आ रहे हैं, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस सारे सेम है। ठीक है, इस रुपीज 1600, ये तो तुम खुद ही बता दोगे, फटाफट ओरल नहीं कर सकते उतना। तो कोई बाइसाइकिल है 1600, उसके ऊपर लिस्ट प्राइस है, छपा हुआ प्राइस है उसके ऊपर, प्रिंटेड प्राइस, और पे करना पड़ा है तुम्हें 1664, तो कितना टैक्स पे करा है ये बताओ। टैक्स कितना पे करा है? दुकान गए, साइकिल का रेट पूछा, उसने बोला 1600 रुपये या 1600 किया। जब बिल बनाया उसने तो उसने टैक्स लगा के कर दिया 1664। कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा? ये 64 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो टैक्स आ गया इसके ऊपर 64 रुपये का। ठीक है, टैक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम? अमाउंट में से हमने माइनस किया है लिस्ट प्राइस या फिर सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, सारे का। अब क्या है, पहला काम है हमारा, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ टैक्स। रेट का फॉर्मूला क्या था? रेट परसेंट। टैक्स के लिए तो टी यूज करते हैं। ठीक है, टैक्स परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सी इंटू 100, ऐसे टैक्स परसेंट होता है टैक्स अपॉन, हमेशा एसपी यूज करते हैं, इंटू 100। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास? टैक्स है 64, पूरा लिख लेते हैं, एसपी या फिर लिस्ट प्राइस 1600 इंटू 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल, 16 4 टाइम्स होता है, तो आ गया आंसर हमारा 4%। फर्दर हमें फाइंड आउट करना है द प्राइस अ कस्टमर विल पे फॉर द बाइसाइकिल इफ द टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, नया टैक्स है, टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, मैं यहां लिखूं टैक्स कितना है? टैक्स है 4%, इसे इंक्रीज करो बाय 6%, तो कितना हो जाएगा? न्यू टैक्स लिख लेते हैं, पुराने टैक्स को इंक्रीज करा है बाय 6%, तो 6 + 4, अब आ गया है टैक्स 10%। तो पूछा है कितना अमाउंट पे करेगा, अमाउंट कितना पे करेगा, उसके लिए रब करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, सब हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। ठीक है, अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, जितनी बार भी हम कर रहे हैं, किसी को पे करते हो तो कितना पे करते हो? जितना उसके ऊपर लिखा होता है, जो भी सामान खरीद रहे हो, प्लस जो एक्स्ट्रा टैक्स देते हो। टैक्स परसेंट में है तो अपॉन 100, और साथ में इसी को यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस को ही दोनों बार यूज करते हैं, सेल प्राइस को। 00 से 00 कैंसिल, ये आ रहा है 1600 प्लस 160। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1760 रुपये, ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले मैंने ये 3 टर्म्स यहाँ लिखी हैं, समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, सेल प्राइस हो सकता है, या फिर टैक्स हो सकता है, रुपी में या परसेंटेज में। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। When the rate of tax is decreased from 9% to 6%, टैक्स कम कराए, कितना कराए, 9% से 6% पे ले आएंगे टैक्स को। ठीक है, पहला तो ये बोला है। आगे रीड करते हैं। For a colored TV, Mrs. Geeta will save ₹780 in buying this TV. Find the list price. ये तो हमें निकालना ही है, पहला काम होगा। ठीक है, और डिफरेंस कितना है या सेविंग कितनी हुई है वो लिख लेते हैं। कुछ अमाउंट सेव करा है, जब रेट कम है, टैक्स कम देना पड़ा तो उसने सेव करा है 780 रुपी। ठीक है, 780 रुपी सेव कर रहे हैं। तो देखो अब सेविंग कैसे पता चलेगी। अगर हम बोलूं 2 पेन खरीद के लाओ, 2 अलग अलग पेन तुम ले आए, एक पेन किसी प्राइस का लाए, एक पेन दूसरे किसी प्राइस का लाए। अब मैं पूछूं दोनों में तुमने सेविंग कितनी करी, मतलब कितना बचाया है पहले पेन से दूसरे पेन में, कोई एक सस्ता लिया कोई एक महंगा लिया, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले वाला कितने का खरीदा इसका अमाउंट, और दूसरे वाला कितने का खरीदा इसका अमाउंट। कंपेयर करने के लिए हमें 2 अमाउंट चाहिए, तो हम पहले अमाउंट निकालते हैं। ये मैं रब कर रही हूँ, एसपी हमें क्वेश्चन मार्क है, अमाउंट भी हमें नहीं पता है, अमाउंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या कर सकते हैं, एसपी को एक्स मान लेते हैं से। ठीक है, एक बार 9% पे लगाते हैं, अमाउंट 1 मान रही हूं मैं, टैक्स 1 लिख लेते हैं। 2 टैक्स हैं, एक है 9% का और एक और टैक्स है, नहीं कर ले। ठीक है, आई होप फिजिकल होगा। ये 6% का है, 2 पार्ट करने पड़ेंगे। अमाउंट 1 क्या है, एसपी प्लस टैक्स परसेंटेज में है तो टैक्स परसेंट होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, आप इतना तो आ ही जाएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। तो मैं यहां लिख रही हूँ अमाउंट 1 जितने का सामान खरीदा, इसके ऊपर 9% का टैक्स। ठीक है, अमाउंट 2 यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, जितने का सामान खरीदा इसके ऊपर 6% का टैक्स। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 9/100 ऑफ x को मल्टीप्लाई बाय x डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो रहा है 109/100 x। सिमिलरली इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस ये 6% होगा 6/100 ऑफ x मीन्स मल्टीप्लाई बाय x, कितना बन जाएगा ये 106x/100। ठीक है, आई होप इसमें कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। हमने क्या करा, हमने 2 अमाउंट निकाले। जब भी हमें पता है हमें टैक्स मिला हुआ है, अमाउंट निकालना है, सेलिंग प्राइस को x मान के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सोचो इसी को x क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें और चीजों के बारे में नहीं पता, हमें पता है सेविंग। 2 अलग अलग अमाउंट में अगर सामान खरीद रहे हैं, किसी में एक ज्यादा पे कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, तो सेव 780 रुपी कर रहे हैं। तो अब देखो कौन सा ज्यादा है इन दोनों में से, अमाउंट 1 अमाउंट 2 में से कौन सा ज्यादा है, दिख रहा है अमाउंट 1 ज्यादा है। ठीक है, ऐसे क्यों, अमाउंट 1 अमाउंट 2 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 780 ज्यादा है। तो इक्वेशन बन जाएगी, अमाउंट 1 में से अमाउंट 2 माइनस करें तो 780 रुपी बचते हैं। ठीक है, 780 सेव हो रहे हैं। तो दिस विल बी 109/100 x माइनस 106/100 x इज इक्वल्स टू 780। अब इसे सॉल्व करोगे, नॉर्मल है, दोनों जब सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह आ रहा है 3/100 x इक्वल्स 780। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 780 मल्टीप्लाइड बाय 100/3। कैंसिल करते हैं, 3 2 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, x आ गया 26,000। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेलिंग प्राइस हमने निकालना था, इसका आंसर आया हमारे पास 26,000। अमाउंट का डिफरेंस पता था, इसलिए हमने अमाउंट निकाला है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, which is last question. A shopkeeper sells an article for ₹21,384 including tax. टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स तो मैं पहले लिख दूं, जो समझ आ रहा है वो है 10%। अब क्योंकि टैक्स इंक्लूडेड है तो ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अमाउंट में जहां भी लिखी है वो अमाउंट पेड है हर जगह। ठीक है, कितना पे किया है, पे किया है 21,000
रुपी का सिंबल लगाना है 384 रुपए, ठीक है। इसके अंदर कितने का टैक्स दिया है, 10% का टैक्स दिया है। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउएवर द एक्चुअल रेट ऑफ टैक्स इज 8%। एक्चुअल रेट क्या है टैक्स का, 8% है, ठीक है। कई बार शॉपकीपर्स जो होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, तो क्या था 8% टैक्स लगाना था बट उसने लगा दिया 10% टैक्स, चीटिंग कर दी, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि इसे क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया है शॉपकीपर ने, ये निकालो कितना एक्स्ट्रा उसने अर्न किया है। उसके एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर 8% का लगाता तो अमाउंट कितना देता। अगर तुम सामान लेने गए, ठीक है, सामान पे 10% का टैक्स लगा तो तुमने इतने रुपए दिए। अगर 8% का लगता तो तुम कम देते, है ना, कम टैक्स होता तो कम देना पड़ता। तो कितना देना पड़ता अगर वो पता चल जाएगा तो हम इससे क्या करेंगे, माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे शॉपकीपर का। तो सबसे पहले जब हमें ये दोनों चीजें गिवन है तो हम सेल प्राइस निकालते हैं। तीन चीजें देखो, अमाउंट है, टैक्स है और सेल प्राइस है। इन तीनों में से कोई दो चीजें गिवन होती हैं, नहीं गिवन है तो इन दोनों में से जो निकालना है उसे एक्स मान लोगे तो थर्ड चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो सेल प्राइस निकाल रहे हैं, इसे एक्स मानना ही पड़ता है, इसे हमने एक्स मान लिया। सेल कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू जितने का सामान था प्लस इसके ऊपर 10% का टैक्स। अमाउंट था 21384 इक्वल्स एक्स प्लस 10/100 ऑफ एक्स। 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लेके 11/10 एक्स आ रहा है 21384 के। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 21384 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 11। 11 से डायरेक्ट करते हैं, जितना भी होता है 11 1 टाइम 11 बचा हमारे पास 10, तो 9 टाइम्स करना पड़ेगा। 100 3 में से 9 गए 48, 4 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स। तो हमारे पास सेल प्राइस तो आ गया, सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकते हैं, 1944 रुपए। साथ में ये 0 और आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स सेल प्राइसेस जो एक्स माना था वो है हमारे पास 19400, ठीक है। यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा हो गया था 40, तो 19440। कोई सामान था जिसका रेट था 19,440, इसके ऊपर 8% टैक्स लग रहा है, तो कितना अमाउंट बनेगा ये निकालना है, ये मैं रख कर दी हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस वाले पार्ट के लिए, 8% वाले पार्ट के लिए। अमाउंट कितना आएगा ये हमें निकालना है। एक्स की जगह अब हमारे पास क्या है 19,440 रुपी, और टैक्स कितना आएगा, टैक्स 10% नहीं है, 8% टैक्स है। 8/100 ऑफ 19,440, 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 440, इसे सॉल्व करते हैं, 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 into 4 is 32, 3 कैरी, 8 4 32, 35, 3 कैरी, 8 9 72, 75, 7 कैरी, 8 1 8 and 7 15, ठीक है। 10 है तो 1 प्लेस डेसिमल, डेसिमल पर 0 लगा के हम कैसे बना देते हैं, ऐड करते हैं इन दोनों को, कितना आ जाएगा 0.20 तो ऐसे आ रहा है 5 5 5, तीनों में 5 ऐड करने हैं, 5 9 9 और ये 20। अब हमारे पास आ रही है कॉस्ट या अमाउंट 20,995 रुपी एंड 20 पैसे। देखो अगर टैक्स है 8%, कम होना पहले से, जब कम होगा तो अमाउंट भी कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा बहुत रब करूं, रिक्वायर्ड है रब करना, ये वाला हटा देते हैं पार्ट, हमारे समझने के लिए जितना जरूरी है उतना ही लिखते हैं। जब 10% था तो इतना पे किया, अब जब 8% है तो कितना पे करना है 20,995 रुपी एंड 20 पैसे। तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट अर्न या प्रॉफिट लिख देते हैं। शॉपकीपर में कितना प्रॉफिट हुआ, पहले ज्यादा था, प्राइस जो उसने दिया था पहले वो ज्यादा था, अब प्राइस कम है 995.20, माइनस करके देखो, जो माइनस करके आएगा वो हमारा आंसर, ठीक है। माइनस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के करते हैं, तो 0.00 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 पैसे। 4 minus 5, 4 का हो जाएगा कैरी करके 3, 13 minus 5 is 8, then 18 minus 9 is 9,
तो यहाँ आ जाएगा 8 अगेन, एंड देन इसके लिए कर रहे हैं 3 माइनस 9, 13 माइनस 9, 12 माइनस 9 कर रहे हैं 3। ठीक है, माइनस थोड़ा टाइम लगता है ओरली करने में, आंसर सही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास प्राइस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 388 रुपी 80 पैसे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे प्राइस हैं तो कंफ्यूजिंग हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है थोड़े। अगर कंफ्यूजन है तो सिंपल रखो, जब भी क्वेश्चन देखो तो एसपी ढूंढो, अमाउंट ढूंढो और टैक्स ढूंढो। इन तीनों में से कोई दो दे रखे होते हैं, थर्ड फाइंड आउट करना पड़ता है। टैक्स दो तरीके से दे सकते हैं, 8% में दे सकते हैं या रुपी में दे सकते हैं। ये हमेशा हम पे करते हैं। इसके सिवा एसपी, सीपी, एमपी, एलपी ये सब सेम होंगे। ठीक है।